महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। कौरवों के बड़े बड़े योद्धा और गांधारी के 98 पुत्र मारे जा चुके थे। ऐसे में गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग गया और वह दुर्योधन की मौत के बारे में सोचकर घबरा गई। तब उसने दुर्योधन को एक आदेश दिया, पुत्र जाओ, तुरंत स्नान करके बिना किसी वस्त्र के मेरे सामने आ जाना। फिर मैं अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतारूंगी। जब मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी तब तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। इसके बाद कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। माँ की आज्ञा पाते हुए ही दुर्योधन स्नान करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने एक बड़ी चाल चली। वो जानते थे अगर ऐसा हुआ तो दुर्योधन को मारना असंभव हो जाएगा और इस धर्म युद्ध में अधर्म की जीत हो जाएगी। इसीलिए वो दुर्योधन के पास जाते हैं और बोले, दुर्योधन तुम छोटे थे तो यह चलता था, लेकिन अब तुम ही सोचो, तुम इतने बड़े हो चुके हो, क्या फिर भी तुम अपनी माँ के सामने बिना वस्त्रों के जाना पसंद करोगे? क्या ये गलत नहीं है? माँ के सामने ऐसे जाना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मन में यह विचार डाल दिया कि उसे अपनी माँ के सामने बिना किसी कपड़े के नहीं जाना चाहिए। दुर्योधन भी श्री कृष्ण की बातों में आ गया और अपने निजी अंगों और जांघों को ढककर गांधारी के सामने पहुंचा। तब गांधारी ने पट्टी खोली और जब दुर्योधन को देखा तो उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो चुका था, लेकिन उसकी जांघें वैसी ही रह गईं, जिस पर बाद में भीम ने गदा से मार मार कर दुर्योधन का अंत कर दिया। दोस्तों, आपने यह कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी की दृष्टि में इतनी शक्ति कैसे आ गई? गांधारी थी कौन और उसके 100 बच्चे कैसे हुए? क्या महाभारत की कहानी द्रौपदी के चीरहरण से नहीं बल्कि गांधारी के विवाह के बाद से शुरू हो गई थी? तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधारी के उन अनजान रहस्यों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। गांधारी गांधार देश के सुबाल नामक राजा की बेटी थी। गांधार की राजकुमारी होने के कारण ही उन्हें गांधारी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र से उनकी शादी मजबूरी में कराई गई थी और इसकी वजह थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कुरु वंश के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे। वे चाहते थे कि कुरु वंश की मजबूती और स्थिरता हमेशा से बनी रहे और उस समय गांधार काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगकर दोनों राज्यों के बीच कुरु वंश की स्थिति मजबूत करनी चाहिए और तब यह विवाह भीष्म पितामह ने बलपूर्वक कराया था, क्योंकि गांधारी के पिता और भाई शकुनी उसकी शादी एक दृष्टिहीन व्यक्ति से कराने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। देखिए, गांधारी को लेकर एक और मान्यता है कि धृतराष्ट्र से विवाह होने से पहले वह एक विधवा थी। धृतराष्ट्र से पहले उनका विवाह किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बकरे से कराया गया था, जिसके बाद में बलि ही दे दी गई थी। इसके पीछे की कहानी यह है कि धृतराष्ट्र से शादी कराने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह के ऊपर संकट है, इसीलिए पहले उनकी शादी एक बकरे से करा देनी चाहिए, जिससे धृतराष्ट्र पर जो संकट होगा वह टल जाएगा। यही वजह थी कि गांधारी की पहले बकरे से शादी कराई गई, फिर उसकी बलि दे दी गई, जिससे गांधारी विधवा मान ली गई। गांधारी एक विधवा है, यह बात काफ़ी समय तक कुरु वंश के लोगों को नहीं पता थी, लेकिन जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि गांधारी की शादी उनसे पहले किसी और इंसान से हो चुकी थी और उसके मर जाने से गांधारी विधवा हुई थी। धृतराष्ट्र को यह सोचकर काफ़ी बुरा महसूस हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबाल को माना और फिर धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सहित उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था। इस जेल में उनके परिवार के लिए बस एक व्यक्ति के खाने लायक खाना दिया जाता था। अब एक व्यक्ति के भोजन से किसी का पेट भला कैसे भर सकता था? या तो पूरे परिवार को भूखा मार देने की साजिश थी। ऐसे में राजा सुबाल ने सोचा कि यह खाना उनके सबसे छोटे बेटे यानी शकुनी को दिया जाए, ताकि उनके परिवार से कोई तो जीवित बच सके। बाद में जब सिर्फ शकुनी ही जीवित बचा था, तब उसे माफ़ करते हुए उसके सामने 2 विकल्प रखे गए थे, या तो वो वापस अपने राज्य चला जाए या फिर उनके साथ हस्तिनापुर में रहकर राजकाज देख ले। कहा जाता है कि
उस वक्त ही शकुनी ने पूरे कुरुवंश के विनाश की कसम खाई थी, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था। और यही वजह थी कि वह दुर्योधन को लगातार गलत राय देता था, उसे लगातार उकसाता रहा, जिससे आखिरकार कौरवों का विनाश हो गया। और इसी तरह से पूरे कुरुवंश का विनाश कराकर शकुनी ने अपनी कसम पूरी की। देखा जाए तो महाभारत की नींव गांधारी के विवाह से ही पड़ चुकी थी। दोस्तों, भले ही गांधारी की शादी उनके मर्जी के बिना हुई थी, लेकिन जब एक बार वह विवाह के बंधन में बंध गई थी, तब उन्होंने बहुत पवित्रता के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया था। कहा जाता है कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि उनका पति देख नहीं सकता, तो उन्होंने भी अपने पति के कष्ट को महसूस करने के लिए आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रण लिया था। आंखें होने के बावजूद उन्होंने दृष्टिहीन वाली जिंदगी जी। इसी वजह से ही उनकी आंखों में एक दिव्य शक्ति आ गई। अपनी आंखों में इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर गांधारी दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा बनाना चाहती थी। वहीं एक और कहानी के हिसाब से गांधारी की भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा थी, और अपनी इसी भक्ति के कारण से ही उन्हें यह वरदान भगवान शिव से मिला था कि वो अपनी आंखों से जिसे पूरी तरह से देख लेंगी, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। देखिए, यूँ तो महाभारत में साफ साफ बताया जाता है कि पांडव कुंती के पुत्र थे और कौरव गांधारी के पुत्र थे, लेकिन एक सच यह भी है कि गांधारी ने कौरवों को जन्म नहीं दिया था। दरअसल गांधारी को वेद व्यास से 100 बच्चों की माँ होने का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण ही गांधारी 100 कौरवों की माँ बनी, लेकिन उन्होंने अपने पेट से इन्हें जन्म नहीं दिया था, क्योंकि किसी भी महिला के लिए 100 बार गर्भवती होना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गांधारी जब पहली बार गर्भवती हुई तो उनके पेट से एक मांस का टुकड़ा निकला था। बाद में गांधारी ने अपने तप के बल से इस टुकड़े को 100 हिस्सों में बांट दिया था, जिसके बाद 100 मिट्टी के घड़ों में रखकर उनमें घी भर दिया गया था। इस तरह से एक एक करके उन घड़ों में से कौरवों का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि 99 घड़े में से गांधारी को पुत्रों की और एक घड़े से पुत्री की प्राप्ति हुई थी। महाभारत का अंत तो आप सबको पता ही होगा, किस तरह से पांडवों ने कौरवों का नाश किया था और श्री कृष्ण की सहायता से उन्हें न्याय भी कैसे मिला था। इस पूरे महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी पुत्र मारे गए थे। भीम द्वारा आखिर में दुर्योधन के अंत से कौरवों का समूचा नाश हो गया था, और ऐसे में गांधारी अपने सभी संतानों की मौत से काफ़ी व्याकुल थी। और तभी श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके पास गए, और तभी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने बच्चों की मौत का कारण माना, और फिर उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे पूरे वंश का भी नाश हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि हे देवी, मैं आपके दुखों को समझ सकता हूँ। अगर मेरे वंश के नाश से आपको शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। कहा जाता है कि इसी के बाद से ही उनके कुल के लोग आपस में लड़ने मरने लगे, जिसके बाद उनके कुल के अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई, और अंत में श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद पूरी द्वारका ही समुद्र में डूब गई थी। दोस्तों, हमें या तो पता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरव मारे गए, लेकिन कौरवों के अंत के बाद गांधारी का क्या हुआ? आखिर गांधारी की मौत कैसे हुई? इसके बारे में कुछ पौराणिक कहानियों में जानकारी दी जाती है। एक कथा की माने तो महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, और आगे का जीवन व्यापन करने के लिए उन्होंने जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 3 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, तभी जंगल में आग लग जाती है। संजय सभी को जंगल से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वहां से जाने से इनकार कर देते हैं, और ऐसे में संजय उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद गांधारी समेत उन तीनों की वहां पे आग में झुलसकर मौत हो जाती है। और फिर नारद इस घटना के बारे में युधिष्ठिर को जानकारी देते हैं,
और जिसके बाद युधिष्ठिर वहां जाकर उनके शांति के लिए अंतिम क्रिया भी करते हैं। तो ये थे गांधारी के जीवन से जुड़े कुछ जाने और अनजाने रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही ऐसे अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल फैक्टोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।